बटनेर। बटनेर जो नाम पड़ा है वो किस कारण पड़ा है? सर यहाँ पे भाइयों का शासन था, इस कारण बटनेर पड़ गया। अच्छा। आपका संभाग बीकानेर है, और बीकानेर में 4 जिले जी। आते हैं। तो इस क्षेत्र को, हाँ जी। बीकानेर आसपास क्षेत्र था, उसको योधे कहते थे, योधे। तो योधे का कहने का मतलब क्या था प्राचीन काल में, इस नाम से सर ये क्यों इसको पुकारते थे? हाँ हाँ, सर ये तो मुझे पूरा तो पता नहीं है कि ध्येय क्यों कहते थे। ये अच्छा। महाजनपद थे कुछ, उनमें से एक जनपद था ये, इतना अच्छा। पता है। जंगल जंगल प्रदेश भी कहते थे इसको, इसके बारे में? हाँ जंगल है ये, बीकानेर के आसपास का, और ये जो पूरा एरिया था इसे जंगल देश कहते थे। नहीं, मतलब कारण क्या था, कारण पूछ रहा हूँ। कारण का पता नहीं है सर। आपके हनुमानगढ़ जिले में कितने हैं? क्या सर? आपके हनुमानगढ़ जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? विधानसभा क्षेत्र? जी 5 है। 5। आपके वर्तमान में जो विधायक है, उनकी जो सीट है, वो सीट किस वर्ग से संबंधित है या आरक्षित है? आरक्षित नहीं है सर वो। आरक्षित नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा। आपका विधानसभा हनुमानगढ़ क्षेत्र जिले कौन में सा है? नौहर है जी। नौहर है। अच्छा। ठीक है। आप ये बताएं कि हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर जो मुख्य रूप से कृषि जिला है, और कृषि जिलों के लिए नहरों का बड़ा महत्व है यहाँ। तो हाँ हनुमानगढ़ जिले में मुख्य नहरों के नाम बताएं। जी, यहाँ पे दो मुख्य नहरें नाम लेना, नहर या नहर प्रणालियों का, तो एक तो इंदिरा गांधी नहर है, और दूसरी भाखड़ा नहर से संबंधित भी है, सिद्धमुख परियोजना जो है ना वो। भाखड़ा जो आपने बताया, ये इसके बारे में बताएं, नहर प्रणाली के बारे में। हाँ जी। ये सर भाखड़ा नांगल डैम है एक, तो वहां से नहरें निकाली गई है, और उसी से एक सिद्धमुख नहर है, वो आती है, और उसका पानी हनुमानगढ़ जिले के जो नौहर और जो भादरा तहसील है उनमें मुख्यतः लगता है, और मुख्यतः उनमें भादरा ही है सर। अच्छा अच्छा। आप ये बताएं कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है, वो सर्वाधिक है, जी जी। सर्वाधिक प्रतिशत में है। तो कितना हाँ है हाँ। प्रतिशत? सर ये मुझे पूरे आंकड़े तो याद नहीं है, पर फिर भी लगभग 33% के आसपास है, एक तिहाई जनसंख्या के आसपास है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक गोगा से जी मुझे को, आंकड़ा याद है। जी जी, गोगा जी को संपों का देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर गोगा जी सरमपदस से, ऐसा माना जाता है कि गोगा जी सरमपदस होने पर अगर गोगा जी की धोखे वगैरह लगाई जाती है तो उससे उसका जो प्रभाव है सरमपदस का वो कम हो जाता है। गोगा जी का जो मुख्य मेला है वो कब लगता है? हिंदू ये हिंदू भाद्रपद माह में लगता है, और भाद्रपद माह में कृष्ण नवमी को मुख्य मेला लगता है सर। भाद्रपद कृष्ण नवमी को। आप ये बताएं कि हाँ हिंदू धर्म के अंदर जो 12 महीने हैं, उनके नाम बताएं हाँ। क्रम से। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आशोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह और फागण। हाँ, बहुत बढ़िया प्रभु जी। इसमें जी को जो मेला होता है, इसमें एक परंपरा है जो छड़ी मारते हैं वो। तो छड़ी मारने का इसमें क्या ऐतिहासिक है, इसका क्या दृष्टांत है, तो बताएंगे? कि दृष्टांत का तो पता नहीं है, पछड़ी गोगा जी के जितने भी ये जागरण वगैरह होते हैं उनमें भी खेलते हैं, और जो मेला लगता है उसमें भी जो लोग आते हैं तो वो मारते हैं। बाकी ये कई देवताओं के लिए, अकेला ये गोगा जी नहीं है सर, जैसे केसरा कंवर जी वगैरह और देवता भी है, उनके जागरण वगैरह में भी छड़ी मारी जाती है। अब कारण क्या है ये मुझे पता नहीं है सर।
अच्छा अच्छा। शीला माता का जो मेला लगता है वो किस सप्ताह के किस दिन लगता है सर? सर शायद ये बुधवार है, पूरा तो पता नहीं है मुझे, पर अच्छा बुधवार अच्छा। होना चाहिए। हम्म। आप ये नमक बताएं, वगैरह इंदिरा चढ़ाए गांधी नहर जाते हैं। परियोजना की जो कुल शाखाएं हैं वो 9 है, और बाईं ओर से एक रावसर शाखा निकलती है, आपको बताइए। तो दाईं ओर से जो 8 और है उनके नाम बता सकते हैं आप? सर ये नाम शाखाएं कुछ बताता हूँ सर। ये चक्कर क्या है कि इसके नाम कई बार पकड़े गए, बदले गए हैं, तो हम्म हम्म। बहुत सी दुविधा रहती है याद करने में। चलो फिर भी बताता हूँ सर। एक तो बीकानेर नहर है, जैसे कुंवर कुंवर सिंह नहर ये कहते हैं, लिफ्ट नहर है। और गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, तेजाजी लिफ्ट नहर। फिर का नहीं पूछ रहा, मैं शाखाओं की बात कर रहा हूँ। जो शाखाएं निकलती है ना बाईं और दाईं ओर से। बांगड़ सर लिफ्ट नहर, ये शाखाएं ही है सर, यही इससे निकलती है। नहीं नहीं, लिफ्ट लिफ्ट नहर अलग बात होती है, शाखाएं अलग है। अच्छा, जैसे ये एक तो सूरतगढ़ ब्रांच है ये, हाँ शायद ये हाँ पूछ रहे हो बिल्कुल आप। बिल्कुल, हाँ ये ऐसे बताए। हाँ हाँ सर, सूरतगढ़। सूरतगढ़ ब्रांच है एक, ब्रांच है ये तो यहीं पे है। और आगे मुझे पता नहीं है सर, बाकी और याद नहीं आ रही फिलहाल मुझे। हाँ कोई बात नहीं, हाँ सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है, पुगल है, और हाँ दातौर हाँ है, सर, इस प्रकार दंतौर से है। है ना ये। हाँ 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 हाँ। दंतौर है। ठीक है सर। आप ये बताएं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की इस क्षेत्र में क्या लाभ हुए, और इसका नुकसान क्या हुए नहर आने के कारण? हाँ हाँ सर, लाभ की बात करें तो एक तो अधिकांश क्षेत्र सिंचित हो गया, और सिंचित होने के कारण लोगों जो किसान थे उनकी आमदनी भी बढ़ी है। और पेयजल की भी समस्याएं थी, तो वो भी अब दूर हो गई है। जैसे मैं जिस क्षेत्र में अभी कार्यरत हूँ, झाखड़ा वाली क्षेत्र में, तो यहाँ पर जो भूगर्भ का पानी है वो पीते थे लोग, और उससे दांत वगैरह भी पीले हो जाते थे। अब वो नहीं है, पेय नहर वाला पानी पीते हैं। तो एक तो आमदनी बढ़ी है, और दूसरा सिंचित क्षेत्र हो गया, और पेयजल की समस्या भी हल हो गई, क्योंकि वो पूरा जो एरिया है चूरू साइड का भी, हनुमानगढ़ के अलावा चूरू साइड का एरिया, तो वहां पर भी पानी पेयजल की पूर्ति की जाती है सर। ये तो हो गए लाभ मुख्य मुख्य सर। और इसके अलावा सर अगर हानियों की बात करें, तो हानियों में एक मुख्य आती है सेम की समस्या। मेरी आवाज आ रही है सर? अच्छा अच्छा। चलो मेरी तरफ से अंतिम प्रश्न प्रभु दयाल जी। हाँ टाबर जी। टोली पाक्षिक है, अखबार निकलता है, बच्चों का अखबार है, हिंदी अखबार, उसके संपादक कौन है? टाबर टोली। सर मुझे याद नहीं है, माफी चाहूंगा कोई इसके बात नहीं, बढ़िया प्रभु दयाल जी। अब आगे अगले सदस्य लिए। धन्यवाद जी। है। हाँ धन्यवाद सर। हाँ प्रभुदयाल जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। और क्या पढ़ के आए हैं आज? सर पढ़ा तो आज तो कुछ भी नहीं है। बाकी इन तो दिनों अगर बात करें तो मैंने एक तो नाटक पढ़े हैं दो तो सर। एक तो सम्राट अशोक, दूसरा अच्छा महाबली, और एक उपन्यास भी पढ़ा है सर, नाला सोपारा, चित्रा मुद्गल का। अच्छा। आपका प्रिय कालखंड कौन सा है हिंदी में? सर भक्ति काल। भक्ति काल। तो भक्ति काल आपका प्रिय है, इसका कारण बताएंगे आप? हाँ सर, जिसमें परिवेश से आता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि सत्संग वगैरह होती रहती है, और अच्छा बालपने से ही वो भजन वगैरह सुनते हैं, तो वही चीजें यहाँ पर मिलती है। और जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी थोड़ी बहुत बातें वो उस तरह की करते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं गाने वगैरह। तो वो चीजें सारी की सारी मुझे यहाँ पे मिली भक्ति काल में, इसलिए मुझे अच्छा लगता है सर। अच्छा। भक्ति काल की उदय की आप क्या कारण मानते हैं प्रमुख? भक्ति काल के उदय के प्रमुख कारणों में अगर माने, तो एक तो हम जैसा शुक्ल जी भी कहते हैं इस्लामिक आक्रमण। इस्लाम के आक्रमण के कारण जो यहाँ पे कवि लोग थे वो पहले राजाओं के आश्रय में थे। अब उन पे उन वे जो राजा थे वो तो हार गए युद्धों में। तो इस कारण एक छोटा थोड़ा बहुत प्रभाव ये पड़ा कि वो लोग जो मठों में जा बैठे, जो राज दरबारों में थे। एक तो प्रभाव ये हुआ सर। दूसरा सर,
परंपरा चलती है सिद्धों से नाथों से होती हुई, और उसी परंपरा के कारण जो मैं मुख्य कारण मानता हूँ सर, जो निम्न तबके के लोग हैं उनमें भी जागृति आई, तथाकथित जो निम्न तबके के लोग हैं, और उनके एक नेता हुए कबीर दास जी। उन्होंने जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग थे उन पे करारी चोटें की, और उन्हीं चोटों का जवाब देने के लिए सूरदास जी आए, जो कबीर जी कहते हैं ठीक ठीक उसका उल्टा कहते हैं, और बाद में जाकर तुलसी जी है वो इनमें समन्वय करते हैं। ये एक कारण ये भी है सर, कबीर का वो जो निम्न भक्ति वर्ग है काल की उनमें बात है। जागृति का। अच्छा। अच्छा, दर्शन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अद्वैतवाद और ये विशिष्टाद्वैतवाद ये शब्द आते हैं, इनमें मुख्यतः अंतर किस चीज का है? सर अद्वैतवाद है वो तो आत्मा और परमात्मा इन दोनों को एक ही मानता है, और विशिष्ट अद्वैतवाद है उसमें अलग माना जाता है सर। अच्छा, ये अलग मानते हैं, हाँ। हाँ हाँ, जितना मुझे याद आ रहा है, बाकी काफी अच्छा। समय हो गया मैंने जब तक पढ़ा भी नहीं, और ज्यादा मुझे इसका ज्ञान भी नहीं है सर। अच्छा, भक्ति काल के अंदर आपकी प्रिय कवि? कबीर दास जी है सर। तो कोई पद गे सलीम गा के बताएं आप। ठीक है सर। कांकर पत्थर जोरी के मस्जिद लेने चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदाए कबीरा, बहरा भया खुदाए जी। ये सर दोहा, अगर कोई पद याद हो आपको तो? सर पद पूरा तो याद नहीं है, अच्छा। फिर भी थोड़ी। हाँ ये सर। एक शब्द आता है, कबीर ने जो अपने बहुत सारी चीजों को बहुत सारे विद्वानों से अलग अलग मतों से ग्रहण किया है, उसमें एक शब्द आता है प्रपत्तिवाद। ये कहाँ से लिया था इन्होंने? प्रपत्तिवाद सर ये वैष्णव वो थे उनसे लिया सर, याद पूरा नहीं आ रहा सर मुझे। ये प्रपत्तिवाद होता क्या है वैसे? सॉरी सर, माफी चाहूंगा, अभी मुझे याद नहीं। अच्छा। चलो, संत साहित्य और सूफी साहित्य में कोई अंतर बताइए। संत साहित्य की जो भक्ति है वो भारतीय मानते हैं सर मुख्यतः, क्योंकि उसमें आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, परमात्मा को संत है वो पति रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि सूफी है वो पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं। और संतों की जो भाषा है वो कई भाषाओं के मेल से बनी हुई है, जिसे सदोकड़ी भाषा कहते हैं हम, क्योंकि संत लोग है वो घूमते रहते थे, जिसमें ब्रज का प्रभाव भी है, मुख्यतः ब्रज जी है उसमें। इसके अलावा अवधी का प्रभाव भी मिलता है, और राजस्थानी पंजाबी ये शब्द भी मिलते हैं। और जो हमारी सूफियों की भाषा है वो मुख्यतः मुख्यतः क्या लगभग अवधि ही है सर। और सूफियों का जो काव्य रूप है वो प्रबंध रूप में ज्यादा मिलता है, और यहाँ पर मुक्तक रचनाएं हैं सर संतों में। अच्छा, एक कबीर आपके प्रिय कवि है, कबीर के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी गई है, कबीर बाज भी, पपीया भी और कपोत भी। ये किसने लिखी है? हाँ सर, ये डॉक्टर धर्मवीर है, दलित आलोचक है वो, उनकी रचना है। अच्छा। एक ये बताएं सर कि भक्ति भावना की दृष्टिकोण से कबीर और तुलसीदास जी दोनों में क्या साम्यता दिखाई देती है आपको? कबीर जी और तुलसीदास जी दोनों ही गुरु को महत्व देते हैं सर, और दोनों ही भगवान का नाम सिमरन करते हैं, ये सम्यता है सर में। अच्छा, इसके अलावा कुछ? और इसके अलावा और कुछ देखें तो सर, साम्यता में तो मुख्यतः तो यही आएगी सर। और कबीर में भी थोड़ा बहुत एक तरह से वो तो खंडन किया है उन्होंने, पर फिर भी एक तरह से समन्वय की भावना मिलती है, क्योंकि जो हर मतलब जैसे ब्राह्मण जो उस समय का जो वो था ना वर्ग वर्ग को जाति विशेष से संबंधित नहीं था सर, ये ब्राह्मणवाद एक अलग चीज होती है।
तो उस पे भी प्रहार करते हैं, मुस्लिमों पे प्रहार करते हैं। तो ये चीजें प्रहार करके भी वो कहीं न कहीं उन सभी में, छोटे-बड़े में साम्यता स्थापित करना चाहते थे। और तुलसीदास जी की देखें तो ये भी जैसे चाहे संत हो या फिर ये जो हमारे भक्त हो, इन सभी में साम्यता करने की कोशिश करते हैं सर, निर्गुण और सगुण में। कि ये समन्वय रखने वाले हैं दोनों ही, तुलसी और कबीर। तो तुलसीदास जी के जो काव्य हैं उनमें मंडन दिखाई देता है, और अपने कबीर के जो काव्य हैं उनमें खंडन दिखाई देता है। जैसे ब्राह्मणों का भी खंडन हो रहा है हाँ, हाँ, और हाँ। दूसरों का भी खंडन हो रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि समन्वय की भावना थी कबीर में? हाँ सर, खंडन के द्वारा ही मंडन है सर, वो एक तरह से वो सोच हमारी दृष्टि होती है एक अलग अलग सोचने की। वो खंडन करके ये नहीं है कि उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो एक अधिकार चाहते हैं। और वो अधिकार जब मिलेगा तो अपने आप साम्यता स्थापित होगी। वो सबको बराबरी का हक दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। तो अगर वो साम्यता ही हुई, अगर हक मिल गया उनको, दोनों बराबर आ गए, तो साम्यता हुई सर ये, इस हिसाब से। आपके प्रिय कवि कौन है वैसे सभी कालखंडों में? सर कबीरदास जी अच्छे लगते हैं मुझे। और अच्छा। आधुनिक काल में अगर देखें तो आधुनिक काल के कबीर कहे जाने वाले बाबा नागार्जुन, यानी हालांकि मैंने उनका अध्ययन ज्यादा नहीं किया, पर फिर भी जितनी भी रचनाएं पढ़ी है तो बहुत अच्छे लगते हैं सर मुझे। अच्छा, तो ये आपने एक समन्वय शब्द का प्रयोग किया है, तो तुलसी की समन्वय चेतना के बारे में बताएं थोड़ा। हाँ सर, तुलसीदास जी ने सर निर्गुण और सगुण दोनों जो है हमारी विचारधाराएं, उन दोनों में समन्वय किया है सर। और जो ऊंच नीच मानने वाले दोनों वर्ग है उनमें भी समन्वय किया है। इस प्रकार वो काफी जगह समन्वय दिखाई देता है सर उनमें। अच्छा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते भी हैं कि समन्वय की विराट चेष्टा लेकर पैदा हुए थे। और यही नहीं सर, बहुत से काव्य रूपों में भी जो है ना, उनमें भी समन्वय दिखाई देता है उनके। जैसे उनका काव्य भी देखे ना, तो उसमें ब्रज भी है, अवधि भी है। और अलग अलग तरह की जो शैलियां प्रचलित थी, उन सभी शैलियों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। अच्छा, तो वो भी एक तरह तुलसीदास के जी, समन्वय। आप ब्रजभाषा की 3 रचनाएं बताएं आप तुलसीदास जी की। सर दोहावली, हम्म। ये कवितावली, गीतावली, रामचरित वो सॉरी विनय पत्रिका। अच्छा, विनय पत्रिका से कोई एक पद जो आपको याद हो हाँ सर, मेरा कांट तो सही नहीं है ज्यादा, फिर भी सर कोशिश करता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। जी। मेरी तरफ से आपका साक्षात्कार संपन्न होता है। मैं अगले साक्षात्कारता को आमंत्रित करता हूँ।